संस्कृतियों को पहचाना, परखा, अध्ययन किया। एक बार पुनः मंडल प्रबंधक कार्यालय के पोर्ट India's most trusted jeweler Tanishq अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। For bigger and better shopping experience, visit Tanishq near Reliance Fresh, Vaishali Nagar, Main Road, Ajmer. नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ का जोनल स्तर का जो निर्णय लिया गया, जो 24 अगस्त में भारत सरकार की जो कैबिनेट द्वारा यूपीएस लागू करने का, जो अप्रैल 2025 से एनपीएस के स्थान पर यूपीएस लागू करने का जो निर्णय लिया गया, उस यूपीएस में उन तमाम कमी है जो उन कर्मचारियों को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकती है। विशेष तौर पर जो कर्मचारी की वीआरएस का प्रावधान तो किया है, लेकिन रिटायर होने के, या उदाहरण के तौर पर बोले तो 55 साल में जो कर्मचारी रिटायर हो जाएगा, उनका पेंशन चालू हो जाएगा 60 वर्ष के बाद, और प्रत्येक माह का 10% अंशदान उनका वेतन से तो कटौती की जा रही है, लेकिन सेवानिवृत्ति के समय पे उनको एक मुश्त भुगतान जो किया जाना चाहिए वो नहीं करने का प्रावधान है, वो करने का प्रावधान नहीं किया गया। और ओपीएस में तो 25 वर्ष का प्रावधान था, तो इस 20 वर्ष का प्रावधान था, यूपीएस में 25 वर्ष के लिए वीआरएस के लिए प्रावधान किया गया। इसी तरह से ओपीएस में प्रत्येक वेतन आयोग के साथ साथ वेतन कर्मचारियों को संशोधित होता है, तो पेंशन संशोधन का भी प्रावधान है जो यूपीएस में नहीं है। और ओपीएस में कर्मचारियों का आयु के अनुसार 80, 85, 90, 95 साल पहुंचने पे उनको पेंशन रिवाइज करने का, अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान है। इन प्रावधानों को यूपीएस में नहीं है, जो युद्ध स्तर पर इसको सुधारने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ और एनएफआईआर ने राष्ट्रीय स्तर पर विरोध की कॉल किया है, जिससे माध्यम से हम भारत सरकार को, क्योंकि यूपीएस का अभी तक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है जो अप्रैल 2025 से लागू होना है, उस नोटिफिकेशन से पहले पूरा देश में ऐसे माहौल उत्पन्न करे कि इन तमाम संशोधनों को भी यूपीएस नोटिफिकेशन में सम्मिलित करे भारत सरकार। अगर सम्मिलित नहीं होता है तो फिर क्या देगा? तो स्वाभाविक रूप से आने वाला समय पे, क्योंकि हमने एनपीएस के खिलाफ 20 साल संघर्ष किया है, तो यूपीएस की सुधार के लिए भी संघर्ष को मजबूती से हम आगे बढ़ाएंगे।